Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Sonam, welcome to eTimes TV. This is Sukarna. How are you doing? Thank you. I'm great. How are you? I'm good. So अभी आप शूटिंग पे नहीं हो? नहीं, 2 days से तो I was not shooting because अभी मैं फिर से जेल में चली गई हूँ. तो उसका बीच में पड़ गया था. Then दोबारा से जो भी उसका स्क्रिप्टिंग होगा then I'll go. So tell us how is it being like playing the role of Angel in Shakti? It's one of the most popular shows. How has the response been so far? I'm so happy and I'm glad that I got this character. Even I didn't think that I would get this such kind of character in my career. हाँ, ये जरूर सोचा था कि अपने करियर में मुझे डिफरेंट शेड्स करने हैं इन एक्टिंग, बट जो सोचा वो मिल जाना, तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड या आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट दिस. I mean, playing a negative character and a transgender is quite a progressive thought. क्या आपके दिमाग में कोई इनहिबिशन थे कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे and all? जब मुझे ये कैरेक्टर मिला था तब 1% मेरे माइंड में आया था, जस्ट बिकॉज यू नो आवर सोसाइटी. तो मुझे लगा था कि अगर मैं ये कैरेक्टर करूंगी तो पीपल विल लाइक जजमेंटल हो जाएंगे मेरे लिए. मतलब ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर कर रही है, यू नो टाइप कास्ट कर देते हैं बहुत जल्दी. फिर सेकंड जो मेरा थॉट था, मुझे लगा कि यार अगर मुझे ये कैरेक्टर मिला है तो मीन्स मैं कितनी केपेबल हूँ इस चीज के लिए जो मुझे मिला है ये कैरेक्टर. तो मुझे करना चाहिए एंड उसे प्रूव करना चाहिए और ये करके दिखाना चाहिए ऑडियंस को कि नहीं, आई कैन डू दिस और दिस इज माई जॉब, आई एम नॉट लाइक दैट. तो इसीलिए मैंने ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया. एंड जब किया, मुझे नहीं मालूम था कि एंजल को इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि वो एंजल बन जाएगी. तो ऐसा फिलहाल मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शो में जाऊंगी और नेगेटिव कैरेक्टर है, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. बिगिनिंग में था, बट उसके बाद जब मैं काम करने लग गई तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा. And like seeing your look, how did your family, friends react to it? Oh my God, my family, they are so happy. जब फर्स्ट डे था ना मेरा, रिमेम्बर जब मेरा फर्स्ट डे था, जब मेरी एंट्री शॉट था, तो मेरे पापा, पूरी फैमिली ने देखा था. तो मेरे पापा ने जब वो देखा, वो सीन देखा, देन आफ्टर दैट मतलब फिनिश होने के बाद ही कॉल्ड मी. उनका ना फेवरेट है सनी देओल, हमेशा से ना मेरे पापा का फेवरेट एक्टर है सनी देओल. तो जैसे ही मैंने फोन पिक किया, पापा से मैंने पूछा पापा कैसा लगा. पापा कह रहे ओ आई एम पंजाबी, तो पापा हमेशा पंजाबी में बात करते हैं. बोलते ओ हो सनी देओल वर्गी एंट्री थी, सनी देओल वर्गी. तो मैंने कहा पापा मैं लड़की हूँ, वो सनी देओल, मतलब तू इतना मर्दाना कितना है, इतना मर्दाना तूने किया है कि इतना अच्छा लग रहा है कि सनी देओल को तू मात दे गई. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि मेरे फादर को इतना अच्छा लगा. फिर उन्होंने बोला कि तू देखी कितने आगे जाएगी, कितना सारा काम करेगी. तो दैट टाइम ना मेरे आंखों में नमी थी कि मेरे पापा मम्मी को इतना अच्छा लगा मेरा कैरेक्टर. और खैर मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं, बचपन से किसी चीज के लिए मुझे नहीं रोका. मैंने जो भी इससे पहले आई हैव डन सीजन 2, उसमें थोड़ा मेरा बोल्ड कैरेक्टर था और आई वाज प्लेइंग बॉय का मैंने कैरेक्टर प्ले किया था. तो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं बोला. वो कह रहे थे कि अपना काम बड़ा ईमानदारी के साथ करती है. सो दे आर ऑलवेज लाइक सपोर्टिव. सो ऐसा था, खुश होते हैं वो हमेशा. एंड बाकी फैमिली मेंबर्स में कैसा रिस्पॉन्स था? सभी मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, हम तो अभी कांटेक्ट में थे ही, लेकिन वो सब मुझे मैसेजेस करते हैं मेरे स्कूल फ्रेंड्स कि अच्छा कर रही है, अच्छा एक्टिंग कर रही है. और हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ स्कूल में जो पढ़ती है कि उसको इस तरीके से आगे काम मिलेगा. एंड मेरी ज्यादातर फैमिली या तो पंजाब में है या करनाल में है. तो पंजाब में ना थोड़े से दे आर ऑर्थोडॉक्स आज भी कहीं ना कहीं.
तो और आज भी ना वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को उतना अच्छा नहीं मानते। यहाँ तो अभी चेंज हो गया है सिनेरियो इन मेट्रो सिटीज, बट नॉट इन स्मॉल टाउन्स। तो वहाँ थोड़ा सा उनको था कि किवेदाई टाइप का रोल है ये, ऐसा कैसा रोल कर रही है। तो उनको मैं क्या समझाऊं, मैं किसी को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये किस टाइप का रोल है। अब समझाने जाऊंगी तो फिर बहुत बहुत सदियां बीत जाएंगी। सो बेटर है, ठीक है, जो जैसा सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो। मेरे पेरेंट्स दे आर विद मी, मुझे और फर्क नहीं पड़ता किसी चीज। But now तो it's been more than a year that you have been playing this role. 7 months. 7 months. months. Yeah. तो अभी भी क्या जरूरत है उनको समझाने के लिए, लाइक और हैव दे अंडरस्टूड योर रोल? ये तो जब बिगनिंग का था, जब बिगनिंग में मैं ये रोल कर रही थी, दैट टाइम ये सिनेरियो था। बट अभी तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हाँ ठीक है काम कर रही है। और खैर मेरी ज्यादा बात भी नहीं हो पाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड ना मैं अपने में ज्यादा रहती हूँ। रोल जरूर मैं ऐसे करती हूँ, बट इन पर्सनल लाइफ आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। तो मैं अपने आप में ज्यादा रहती हूँ, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, सिर्फ मॉम डैड से मेरी ज्यादा बात होती है। अदरवाइज मतलब आप बोलो ना खानदान में किससे बात होती है, किसी से इतनी ज्यादा बात नहीं। And I have to ask you this, that playing any character like from the LGBTQA community, there's a very thin line के वो stereotype ना हो जाए, and it's very sensitive also. So what were the things that you had in mind, जो आपके दिमाग में था रोल करते वक्त? Did you take any did you learn, did you meet any transgender in real life to learn the nuances of it? Yes. Actually, when I got this opportunity, I was not in town. I was in Delhi with my family. They called me for this character. Then I came back to Mumbai और मैं सीधा उनके सेट पे गई, जो भी formalities थी, costume trial, everything I did. And next day I was free. The whole day मैं just TV के आगे थी और मैंने सब जितना भी ट्रांसजेंडर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज थी वो मैंने सब देखा, उनके इंटरव्यूज देखे। बिकॉज मैंने बचपन से अपने जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे मैंने जरूर सुना है इन सब के बारे में, बट पर्सनली मैं कभी ऐसे बैठी नहीं, कभी बात नहीं की। लेकिन हमेशा ना एक होता है ना, हमेशा से था उनके बारे में जानने का, बट कभी पर्सनली ऐसा मौका नहीं मिला जानने का। तो फिर जब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी और मैंने देखा कि लाइक दे आर लाइक हमारे जैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है। हाँ, उनके थोड़े मैनरिज्म चेंज है, उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज है, उनका बैठने उठने का स्टाइल चेंज है, फीलिंग्स कैसे होती है, ये जस्ट मुझे नोटिस करना था। फिर जब पर्सनली मैं उनसे मिली सेट पे, पहली बार मेरी उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो थिन लाइन तो क्या, मैंने यही सोचा था कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि लोग कहेंगे यार ये तो लड़की जैसा ही प्ले कर रही है। जब मैं प्ले कर रही थी तो मैंने इन सब चीजों का ध्यान रखा था कि ये ना लगे कि यार ये तो लड़की प्ले कर रही है, ट्रांसजेंडर कहाँ से कर रही है। एक तो हमारे जो आशुतोष राणा जी, जिन्होंने संघर्ष में इतना अच्छा इस कैरेक्टर को प्ले किया था, और एक का मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा, सॉरी, मैं बहुत अच्छे एक्टर है वो, मर्डर 2 में भी एक ने एक्ट किया था ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर, वेरी पावरफुल। तो उन्होंने इतना अच्छा बेंच मार्क सेट कर दिया था कि मेरे लिए हमेशा ये हो गया था कि यार मुझे भी अच्छा करना है, कि पीपल विल रिकॉग्नाइज इन फ्यूचर कि यार करा था तो उसने टीवी में एक अच्छा एंजल का कैरेक्टर किया था। तो ऑफ कोर्स वो मेरे लिए एक प्रेशर था, और मुझे यही था कि मैं ताली अच्छे से बजाऊं, उनकी जो ताली बजाने का स्टाइल है वो मैं अच्छे से कैरी करूं। और हाँ, ये चीज, ये थिन लाइन मैंने अपने माइंड में जरूर ध्यान रखी थी कि ये ना लगे कि लड़की जैसा ही कैरेक्टर प्ले कर रही है। और हमेशा दूसरी बात ये है कि हमेशा जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो लड़कों ने प्ले किया है इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बट आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टाइम है जो किसी फीमेल ने ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले किया। सो वो भी एक मेरे लिए बहुत ही दिमाग में रखने वाली बात थी। तो मैनरिज्म मैंने बहुत ध्यान रखा। Yeah. And also when you have Rubina Dilek to back such a role, it also gave you confidence कि TV की इतनी बड़ी कलाकार is also playing the lead actress of like
playing the role of a transgender. Did that also give you confidence to take up this negative role? जब शो में एंट्री मेरी हुई थी तब रुबीना आई थिंक शी वाज इन बिग बॉस में थी, तब तो सेट पे नहीं थी, हीर थी जिज्ञासा जो कर रही थी, वो कर रही थी। मुझे एक्चुअली मैंने शो प्रोमो वगैरह देखे थे डेली, शो वो नहीं देख पाई थी शो को प्रॉपरली, तो बस मेरी सिस्टर या मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, वो फॉलो करते थे शो को। उन्होंने, मेरी सिस्टर ने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे सौम्या है, सौम्या किन्नर होती है, उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई। तो बट ये सोच के तो मैंने नहीं किया था कि कौन है शो में या क्या कर रहा है क्या नहीं, और वो आई थिंक बहुत बाद में आई है सौम्या, तो अभी बिग बॉस के बाद। I saw the promo of your and Rubina's clash वाला promo, yeah. I know, हाँ, तो ऐसे तो आप इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो आई विल नॉट से कि उनसे मैंने एक्चुअली माइंड में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं सीधा सेट पर गई और मुझे अपना काम करना था, और मैंने एक्चुअली उनका काम देखा भी नहीं था। हाँ, बट जब मेरा रोल स्टार्ट हुआ तब मैंने उनके कुछ क्लिपिंग देखे थे। जब मैं शूट करने लग गई थी तब मैंने इंस्टाग्राम पे उनके क्लिप्स, मेरे ही सीन्स के बीच में उनके क्लिप्स आते थे सौम्या के बीच में, तो मैंने देखा था। तो उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर जो थे ना उनकी साड़ी का या हैंड्स का, बहुत अच्छा किया था, और सब अप्रिशिएट भी करते थे उनका काम कि उन्होंने अच्छा किया। एंड या बस वो चीजें मुझे उनकी अच्छी लगी। बट मैंने, और मेरा ना इट्स नॉट अबाउट सौम्या, अदरवाइज भी मैं किसी भी नई जगह पे काम करने जाती हूँ और कोई मुझे रेफरेंस देता है ना कि उनको देखो या उनको देखो या ऐसा करो, तो मैं नहीं देखती। मेरा ये मानना है कि मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहती, मैं अपना कुछ स्टाइल देना चाहती हूँ ताकि डिफरेंशिएट लगे ना। अगर मैं उनको देखती और उनके जैसा करती तो लोग बोलते अरे ये तो सौम्या जैसा ही कर रही है। सो एंजल फिर कहाँ होती? तो एंजल है, सौम्या है, तो तभी तो दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव का मजा दिख रहा है आपको। तो ये चीज ऑल्सो ऐसे जब कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर हो या थोड़ा अलग सा रोल हो, यू नो पीपल लाइक फैंस एंड फॉलोअर्स, ऑडियंस जो है जिनको रियल लाइफ के बारे में नहीं पता है, दे रिएक्टेड लाइक एज इफ आप वो सच में हो ऐसे रियल लाइफ में। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? आपने मेरे दिल की बात बोल दी। हाँ, सीरियसली अफसोस हुआ है। जब लोग मुझे नहीं जानते थे तो, और एंजल का कैरेक्टर जब देख रहे थे वो, और वो मैं बहुत ही बुरी थी, मैं हीर को बहुत परेशान करती थी, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। वो एंजल कर रही है, पर्सनली आपको पता है मैं उसको थप्पड़ मारती थी, जो कि हम रियल में नहीं मारते। उसके बाद मैं उसको किस भी करती थी, प्यार भी करती थी, क्योंकि मैंने कहा यार मैं ऐसी नहीं हूँ, वो एंजल कर रही है। हाँ, लेकिन लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स करने लगे थे, तुम बुरी हो, तुम शो से चली जाओ, या तुम हीरो और विराट को बहुत परेशान करती हो। बट मैंने इसको भी एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया। मैं, पब्लिक की गलती नहीं है, वो मुझे कितना जानते हैं, वो मुझे पर्सनली, मेरे पेरेंट्स के फैमिली के अलावा कौन जानता है। लेकिन अगर वो एंजल को इतना बुरा बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि मैंने अपना काम कर दिया, इट मीन्स कि मैंने अपने कैरेक्टर को इतना अच्छा किया कि लोगों को गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों है, ये क्यों परेशान करती है। तो मैंने उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा होता था कि यार आज वो मुझे जानते हैं, अब वो मुझे जब इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, जब वो पर्सनली मेरी पिक्चर्स देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, देन उनको लगता है अरे नहीं ये ऐसी नहीं है, ये तो बहुत अलग है। तो अभी धीरे धीरे ऑडियंस मुझे और पॉजिटिव लेने लगी है। अभी जो भी रुबीना और मेरे सीन्स आए हैं तो उसमें लोगों को मजा आ रहा है, तो कह रहे कि कॉमेडी फ्लेवर आ गया, ऐसा कुछ बुरा नहीं बोल रहे, अच्छा ही बोल रहे। तो ये तो फेस करना ही पड़ता है एक्टर, इफ यू आर प्लेइंग नेगेटिव रोल। सबसे मीन कमेंट क्या मिला है? ज्यादातर मेरी एक्टिंग से रिलेटेड, और हमेशा मैं यही चाहती थी कि मुझे मेरी एक्टिंग से रिलेटेड ही मुझे अच्छे कमेंट्स मिले। लोगों ने ये बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि आपने जो आपको कैरेक्टर दिया गया है, आपने बहुत उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है और बहुत अच्छे से निभाया है, कि ऐसा लग नहीं रहा है कि वो आप नहीं हो।
आपने इतना ब्यूटीफुली किया है कि वो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर ही लग रहा है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट। Thank you so much for giving us your time. थैंक यू सो मच।